2021 की ये हॉरर मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस मूवी का नाम है ए सवाना हॉन्टिंग। सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू टॉप मूवीज एंड लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। बात है सवाना जॉर्जिया की। एक फैमिली यहाँ के नेबरहुड में प्रॉपर्टी बाय करते हैं जो कि बहुत सस्ती थी, तो ये बहुत खुश थे कि घर को थोड़ा सा रेनोवेट करके घर को बेच देंगे और कुछ प्रॉफिट भी कमा लेंगे। लेकिन ये घर इनके लिए पनौती साबित हुआ। फैमिली में हस्बैंड वाइफ एरिक और रेशल और इनका लड़का एंड्रयू और लड़की अप्रैल जो कि बहुत उदास थी घर शिफ्टिंग की वजह से। फिर पहले दिन ही रेशल को एक डॉल दिखती है जो कि उसे कुछ ठीक नहीं लगती और वो गुस्से में उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन वो डॉल उसे फिर से घर की कबर्ड में दिखाई देती है और वो उसे फिर से डस्टबिन में फेंक देती है। फिर उसके बाद रेशल को हॉरर ड्रीम्स आते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब रेशल एंड्रयू को उठाने जाती है तो वो डॉल एंड्रयू के बिस्तर में होती है और एंड्रयू रेशल को बोलता है कि इसे अंधेरा पसंद नहीं है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एरिक अपने साथ काम करने वाले कोलीग और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट करता है और दूसरी तरफ रेशल अपने डॉक्टर से मिलती है और उसको बताती है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहला घर उस एक्सीडेंट के बाद ही छोड़ा था क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल रहता है अगर वही सेम चीज़ें आपके आसपास रहे तो, इसलिए हमने शिफ्ट कर लिया। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एरिक और उसके दोस्त डिनर कर रहे होते हैं और ये बंदी उनको बताती है कि मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गलत चीज़ें हैं जिन्हें मैं महसूस कर सकती हूँ। और फिर रेशल उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है और जाते जाते एरिक को बोलती है कि बेसमेंट में मत जाना, वहाँ बहुत खतरा है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद रेशल एंड्रयू से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें एलिस की याद आती है। तो एंड्रयू उसे बोलता है कि आपको उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए। तो रेशल उसे पूछती है कि तुम्हें ये सब किसने सिखाया, इन बातों पर हम यकीन नहीं करते। और दूसरी तरफ अप्रैल घर के स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है। तभी वहाँ लिलिथ नाम की लड़की उसको मिलती है और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होने लगती है। फिर रेशल और एरिक घर पहुँचते हैं और लिलिथ वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद ये बंदी एरिक को फिर से मिलती है और उसे उसके घर की हिस्ट्री के बारे में बताती है और उसे फिर से बोलती है कि बेसमेंट में कदम मत रखना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रेशल एंड्रयू के रूम में जाती है और देखती है कि एंड्रयू किसी से बात कर रहा होता है और वो वही डॉल थी जो रेशल ने कई बार डस्टबिन में फेंकी थी। उसके बाद रेशल उस डॉल को फिर से डस्टबिन में फेंकती है और उसको जला डालती है। उसके बाद नेक्स्ट डे रेशल डॉक्टर के पास जाती है पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है रास्ते में। तभी वहाँ ये बंदा पहुँचता है और उसको बोनेट खोलने के लिए बोलता है और रेशल बोनेट खोल देती है और फिर ये बंदा गाड़ी को ठीक करता है, लेकिन इसकी वाइब्स कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर रेशल उसको थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रात को रेशल और एरिक डिनर के लिए बाहर जाते हैं और अप्रैल लिलिथ को कॉल करती है और उसको अपने घर में बुलाती है और फिर लिलिथ उसको कहीं प्राइवेट जगह में जाने के लिए बोलती है और फिर वही उसके बाद सब कुछ जो होता है। उसके बाद अगले सीन में सुबह का टाइम होता है और सभी सो रहे होते हैं। तभी फोन रिंग करता है और रेशल पिक करती है। तो एक बच्ची रेशल को बोलती है कि तुम्हें सोना नहीं चाहिए, तुम सोती रहोगी तो बुरे हादसे होते रहेंगे। रेशल बहुत घबरा जाती है और फिर वो एंड्रयू के रूम में जाती है। उसके रूम में एक टेप रिकॉर्डर लगा देती है और फिर कुछ टाइम बाद रिकॉर्डर चेक करती है और उसमें एक लड़की एंड्रयू के साथ बातें कर रही होती है और वो इन सब का बहुत स्ट्रेस ले लेती है। फिर एक रात एंड्रयू पूल में गिर जाता है और फिर एरिक एंड्रयू को बचा लेता है और कोई हादसा नहीं होता। फिर एंड्रयू रेशल को बताता है कि तुमने उसे गुस्सा दिला दिया है और रेशल घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रेशल एरिक को बोलती है कि यह घर कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। लेकिन एरिक उसे बोलता है कि ये सब मत सोचो, ये तुम्हारा वहम होगा और हम अभी कहीं नहीं जा सकते जब तक कि घर का काम नहीं खत्म होता। फिर उसके बाद रेशल वो टेप रिकॉर्डर लेकर अपने डॉक्टर के पास जाती है और उसको बताती है कि मुझे एलिस हॉन्ट कर रही है। तो डॉक्टर उसे बोलता है कि आपको इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। फिर रेशल रिकॉर्डर ऑन करती है लेकिन एलिस की कोई वॉइस उसमें नहीं होती। और फिर रेशल वापस घर पहुंचती है और उसको मिलने के लिए ये औरत आती है और उसको बोलती है कि ये घर कोई घर नहीं है बल्कि एक तरह का हेल है और ये तुम्हारी आत्मा को नरक में ले जाएगा, लेकिन तुम्हारा शरीर यहीं रहेगा, तो तुम्हें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। फिर रेशल उसे बोलती है कि ये सब बताकर मुझे डराओ मत, ऑलरेडी हमारे साथ बहुत कुछ घट चुका है। फिर वो औरत रेशल को बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें वो लोग दिखाई देते हैं और वो इस दुनिया के नहीं हैं। फिर रेशल बोलती है कि हम इतने रिलीजियस नहीं हैं, सो मुझे इन बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए, और वो उस औरत को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और जाने से पहले वो रेशल को बोलती है कि प्लीज़ बेसमेंट से दूर रहना। फिर रात को ये डॉल रेशल को एलिस बनकर हॉन्ट करती है
और उसे लगता है कि एलिस वापस आ चुकी है, लेकिन वो एलिस नहीं, वो डॉल थी। उसके बाद एंड्रयू रेचल को बताता है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं, और रेचल चुप हो जाती है। उसके बाद अप्रैल लिलिथ को कॉल कर रही होती है, पर वो उसका फोन नहीं उठा रही होती, और वो पहुंच चुकी है यहाँ, मतलब एरिक के पास। और फिर वो थोड़ा बहुत एरिक को भी सेड्यूस करती है, लेकिन एरिक उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं, और वो वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद लिलिथ एरिक को एसएमएस करती है ये फोटो, और एरिक के हक्के बक्के उड़ जाते हैं। फिर एरिक को उसका कॉल आता है, और एरिक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उससे बोलती है कि फक मी इन योर बेसमेंट, और एरिक बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर रेचल स्विमिंग पूल के पास रेस्ट कर रही होती है, और उसको कॉल आता है, और वो डॉक्टर का कॉल होता है, और वो उससे पूछता है कि यू मिस्ड योर अपॉइंटमेंट। तो रेचल उससे बोलती है कि मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसका फ़ोन काट डालती है। फिर रात को एलिस यानी वो डॉल रेचल को बोलती है कि एंड्रयू को मार डालो, और वो एंड्रयू का गला काटने ही वाली होती है, तभी वहाँ एरिक पहुँच जाता है, और उसे वहाँ से ले जाता है, और एंड्रयू इस डॉल को कबर्ड में लॉक कर देता है। फिर उसके बाद एरिक डॉक्टर से मिलता है, और उससे पूछता है कि रेचल से हमें कोई खतरा तो नहीं। तो डॉक्टर उससे बताता है कि जब से आपकी बेटी एलिस की डेथ हुई है, तब से रेचल सैड है, लेकिन उससे कोई खतरा नहीं है। तो एरिक डॉक्टर को बोलता है कि हमारी तो अप्रैल के अलावा और कोई बेटी ही नहीं है, और ना ही कभी थी। और फिर वो जल्दी से घर पहुंचता है, और रेचल को देखता है, तो वो डॉल के साथ थी, और वो होश में नहीं थी। फिर वो एरिक को बताती है कि बच्चे खेल रहे हैं बेसमेंट में। फिर एरिक किसी तरह बेसमेंट तक पहुंचता है, लेकिन अप्रैल मर चुकी थी। फिर वो इन लोगों को मिलता है, और ये आदमी एरिक को यहाँ बंद कर देता है, और ये इसको बोलता है कि ये घर मेरा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर एरिक को मिलता है ये खुफिया दरवाज़ा, और ये कोई अंधेरी जगह थी, और यहाँ बहुत वेपन्स पड़े थे। और फिर एरिक इस दरवाजे को खोलता है, और यहाँ एलिस थी, जो कि वहाँ रहने वाली पहली फैमिली की बच्ची थी, जो डूब कर मर गई थी। और फिर ये बंदा इसको गले में रस्सी डालकर अंदर ले जाकर मार डालता है, और रेचल पागल हो चुकी थी, और बाकी सब मर चुके थे। और डॉक्टर उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें सभी की बॉडी का क्या किया, पर रेचल किसी और ही दुनिया में थी, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सो ऑलराइट गाइस, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द।